Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum 5th class students. Our name is here for maths lecture. Students, our 13th lecture is about exercise number 4A. Question number 7, page number 78. क्लास यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसमें हमारे पास लिखा हुआ है परफॉर्म द डिवीजन ऑन द फॉलोइंग सम्स। आप लोगों ने इनके डिवीजन करनी है दिए गए सम्स की। तो इनके डिवीजन किस तरह से पॉसिबल है, ये देखें हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7 का एफ पार्ट और इसमें हमारे पास लिखा हुआ है 4.83 डिवाइडेड विद 100। तो सबसे पहले हम लोग इसका पॉइंट को रिमूव करेंगे। 4.83 डिवाइड कर दिया मैंने से, इसका पॉइंट रिमूव किया, बाई में 100 आ गया डिवाइडेड विद 100। ठीक है, इसका पॉइंट रिमूव किया और बाद में डिवीजन को कन्वर्ट कर दिया उसकी मल्टीप्लिकेशन के अंदर। तो जैसे इसकी मल्टीप्लिकेशन में से कन्वर्ट किया 483 हमारे पास आ गए और उसके बाद 100 मल्टीप्लाई 100 इज़ 10,000। 0 इक्वल आ जाएगा 3 के, 0 इक्वल आ गया 8 के, 0 इक्वल आ गया 4 के और ये 0 की जगह पे लग गया हमारे पास 0 और इस 1 की जगह पे लग गया पॉइंट। इट मीन्स दैट अवर आंसर इज़ 0.0483। तो क्लास इसी तरह से आप लोगों के इसके बाकी के क्वेश्चंस होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 पे आ रही ज़रा कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो स्टेटमेंट को कंप्लीट करने के लिए हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है 3.6 डिवाइडेड विद डैश इज इक्वल टू 0.36। ठीक है, यहाँ पर पॉइंट जो है वो एक डिजिट के बाद है, जबकि यहाँ पे पॉइंट उसने आप लोगों से लिखा हुआ है 2 डिजिट के बाद। इट मीन्स डैट 2 डिजिट के लिए हमें 100 चाहिए होगा, तो 110 इसका और 110 हमें और लगाना पड़ेगा, तब जाके हमारे पास 100 आएंगे और ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर बी पार्ट में देखिएगा 4.8 डिवाइडेड विद डैश इज इक्वल टू 0.048 और इसके लिए हमें चाहिए होगा 1000। 10 ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है तो उसके लिए हमें और 100 लगाना पड़ेंगे जिससे हमारे पास वो 1000 हो जाएगा, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। इसी तरह से इसका सी और डी पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास लिखा हुआ है मल्टीप्लाई द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स। तो क्लास यहाँ देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 को, इसका भी एफ पार्ट यहाँ पे सॉल्व है। 3.78 मल्टीप्लाई विद 2.4। तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन जैसे हम लोग करते आए हैं छोटी क्लास से लेके अभी तक। 4 multiply 8 is 32, 2 and 3 carry, 4 7s are 28 and 3 is 41, 1 and 4 carry, 4 3s are 12 and 4 is 3 is the 15. ठीक है, 2 8s are 16, 6 and 1 carry, 2 7s are 14 and 1 15, 5 1 carry, 2 3s are 6 और 1 is 3 is 7। ठीक है, 2 उसके बाद हमारे पास है 2 ऐसे आ जाएगा, 6 और 1 ऐड किए 7 आ गए, 5 में 5 ऐड किए 10 एंड 1 कैरी 7 8 और 1 इज़ 9। ठीक है, 1 2 3 डिजिट्स के बाद हमारे पास यहाँ पे आ जाएंगे पॉइंट्स। ठीक है, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 9.072। इट इज़ द आंसर। इसी तरह से हमारे पास यहाँ पे इसके बाकी के पार्ट्स हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो सेम मेथड पे हैं, इसलिए हमारे पास इन्हें उसी तरह से सॉल्व करेंगे जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 9 को किया। क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 ये दोनों सेम है। तो क्वेश्चन नंबर 12 पे आज तरह वर्क आउट द फॉलोइंग सम्स बाय द डायरेक्ट डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड हम लोगों ने डायरेक्ट डिवीजन मेथड कैसे होगा इसे हम लोग देखते हैं यहाँ पे। तो मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ है बी पार्ट, ये देखिए क्लास क्वेश्चन नंबर 12 का बी पार्ट हमारे पास है 55.6 डिवाइडेड विद 6.95। तो सबसे पहले तो इनके पॉइंट्स का रिमूव किया, इसका पॉइंट रिमूव किया तो बाई में 10 आ गया, इसका पॉइंट रिमूव किया तो बाई में 100 आ गया। ठीक है, व्हेन डिवीजन कन्वर्ट इनटू मल्टीप्लिकेशन तो हमारे पास सेकंड वाली वैल्यू का रेसिप्रोकल हो जाएगा 100 ऊपर और 695 नीचे। 0 एंड 0 कैंसिल, 5 के साथ पहले मैंने इसे कट किया, 5 1s are 5, 5 3s are 15, उसके बाद 5 9s are 45 and 5 2s are 10, 139 1s are 139 and 139 4s are 556। 2 multiply 4 is 8 is आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 के बाकी पार्ट्स भी बिल्कुल इसी तरह से। क्वेश्चन नंबर 13 में हमारे पास है चेंज इनटू डेसिमल फ्रैक्शंस। तो आपने डेसिमल फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है, न्यूमरेटर को अंदर रखें और डिनोमिनेटर के साथ डिवाइड कर दें, आप लोग के पास इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन यूजिंग द बोर्ड मैथ्स रूल। तो बोर्ड मैथ्स रूल आप लोग छोटी क्लास से करते आए हैं, तो बोर्ड मैथ्स रूल के अकॉर्डिंग हम लोग इसे सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 का ए पार्ट है, तो सबसे पहले हम लोग इसकी ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट में हमारे पास एडिशन है, तो एडिशन को हम लोगों ने सॉल्व किया तो मेरे पास आ गया 14.77। ठीक है, उसके बाद मैंने इसे मल्टीप्लिकेशन में किया। तो जिस तरह सिंपली आप मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करते हैं उसी तरह से आप लोग इसे सॉल्व करेंगे, तो आपके पास आ जाएंगे 100.436।
ठीक है क्लास, तो इसी तरह से आप लोगों ने इस बोर्ड मैथ्स के अकॉर्डिंग इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 15 में हमारे पास है राउंड ऑफ द 1 डेसिमल प्लेस। तो 1 डेसिमल प्लेस हमारे पास है, किस तरह से आप लोगों ने बताया हुआ है कि आप लोगों ने देखना है कि उससे आगे वाला डिजिट जो है 5 या 5 से ग्रेटर होगा तो आप लोग पिछले डिजिट को एक डिजिट इंक्रीज कर देंगे। तो 7.1 हमारे पास है तो बन जाएगा 7.2। इसी तरह से बी पार्ट है, सी और डी पार्ट भी इसी तरह से। क्वेश्चन नंबर 16 में 2 डेसिमल प्लेस है, तो जिस तरह से आप लोग 1 को कन्वर्ट करेंगे इसी तरह से आप लोग जो सेकंड डेसिमल प्लेस है उसे भी कर लेंगे। So class, do practice at home. God bless you, beta. Allah Hafiz.